तो हाय गैस, आज हम ताकामिने-सान के एपिसोड नंबर 1 को देखेंगे और ये एक नया एनिमे होने वाला है जिसको आज हम कवर करने वाले हैं। और एनिमे देखने में बहुत ही ज़्यादा कमाल है। एनिमे में आपको ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो आपने आज तक कभी ना देखी होगी। फुल कॉमेडी और रोमांस से भरा हुआ ये एनिमे होने वाला है। काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ें देखने को मिलेगी जो आपके दिमाग को घुमा देने वाला है और कुछ ऐसी चीज़ें भी देखने को मिलेगी जो आपको हर एक एनिमे में चाहिए। तो आज हम फर्स्ट एपिसोड को कवर करने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ताकामिना ना अपने स्कूल में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर लड़की है। पढ़ाई से लेकर स्पोर्ट्स से लेकर हर एक चीज़ में टॉप पर है और अगर पूरे स्कूल में रैंक दिया जाए तो वो सबसे ऊपर में आएगी। और ये जो सारी बातें बता रहा होता है उसका नाम शिरोता कोशी होता है और ये ना एकदम एवरेज सा लड़का है। और जिस तरह से ताकामिना-सान पूरे क्लास में पॉपुलर है और साथ ही ताकामिना-सान को सब लोग पसंद करते हैं और शिरोता ना इससे एकदम अपोजिट है और इसको शायद ही कुछ लोग जानते होंगे इसके क्लासमेट के अलावा। और ये हमें सारी बातें बता रहा होता है शिरोता कौन। शिरोता बताता है कि ताकामिना और मेरी बस एक ही बात कॉमन है, उसकी और मेरी स्टडी एक ही साथ स्टार्ट हुई है। शिरोता स्टार्टिंग से ही एक ही साथ पढ़ाई किया है, लेकिन शिरोता कुन ने एक बार भी ताकामिना-सान से बात नहीं किया है। लेकिन उस दिन सब कुछ चेंज हो गया। थोड़ा हम पास्ट में चलते हैं। शिरोता ना ताकामिना के ऊपर होता है और उसको लग रहा होता है कि ये एक ड्रीम है और ताकामिना ना उसके ऊपर है। और फनी बात तो ये है कि ताकामिना भी ब्लश कर रही होती है। और अभी ना हम ये देखने वाले हैं कि ये आखिर सिचुएशन पैदा कैसे हुआ, ताकामिना और शिरोता इतने क्लोज कैसे आ गए। मैं ना एक बात बताना भूल ही गया, ताकामिना अपने स्कूल की प्रेसिडेंट भी होती है और शिरोता एक बात से परेशान होता है, उसका मैथ्स का पेपर भी आने वाला होता है। लेकिन अचानक ही ताकामिना स्टोर रूम में आती है और ये देखकर शिरोता स्टोर रूम में ही छुप जाता है और ताकामिना अपने कपड़े चेंज कर रही होती है और ये छुप कर देख रहा होता है और ये सोच रहा होता है कि क्लास की सुंदर लड़की, पूरे स्कूल की सुंदर लड़की आज मेरे सामने कपड़े बदल रही है। आप सबको पता है कि शिरोता के पास अभी काफ़ी अच्छा मौका है और ये इस मौके को गंवाने वाला तो बिल्कुल भी नहीं था। इतना शरीफ तो शक्ल से दिख नहीं रहा था, लिटरली देखता है और फिर वो सोचता है कि आखिर मैंने क्या देख लिया और ये सारा कुछ मेरे दिमाग से निकालना होगा। और दूसरी तरफ हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है और शिरोता के दिमाग में वही बातें चल रही थी और ताकामिना को बार बार देखे जा रहा था। और उसके बाद क्लास टीचर आ जाता है और वो सबका रिजल्ट दे रहा होता है और शिरोता के 52% आ रहे होते हैं और ये देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा होता है और उसकी औकात के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा अच्छे मार्क्स भी है। और फिर ताकामिना की बारी आती है और उसके 92% आ रहे होते हैं मार्क्स और ये देखकर क्लास में हड़बड़ी मच जाती है कि ताकामिना के 92% मार्क्स कैसे आ गए, वरना तो हमेशा 100 में से 100 ही आते हैं। और ये ना काफ़ी बड़ी समस्या थी और ताकामिना माफ़ी मांगती है टीचर से और तभी कुछ हलचल होती है और तभी हमें तितली का सीन दिखाया जा रहा होता है जो कि वो एक दरवाजे के अंदर घुस गए होते हैं। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें शिरोता कुन को दिखाया जाता है और तभी वो सोच रहा होता है कि उसको एक सपना आया होगा और तभी सर उसको पेपर लेने के लिए बुलाते हैं और वो देखता है कि उसके 52% आ रहे होते हैं और तभी वो सोच में पड़ जाता है कि ये कोई सपना नहीं था। तभी शिरोता सोच में पड़ जाता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है और तभी शिरोता देखता है कि ताकामिना के 92% आ रहे होते हैं क्या नहीं। तभी सर ताकामिना को बुलाते हैं और उसको बोलते हैं कि तुम्हारे 100 में से 100 मार्क्स आ गए हैं। और ये देखकर शिरोता सोच में पड़ जाता है कि इसको तो 98% आया था ना। और शिरोता सोचता है कि आज का दिन कितना अच्छा है, उसके 52% मार्क्स भी आ गए और स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की को कपड़े बदलते हुए भी देख लिया। और फिर ना शिरोता ताकामिना से बात करने के लिए प्रेसिडेंट ऑफिस में भी जाता है और तभी शिरोता बोलता है कि तुम्हारे पेपर में 98% आए हैं ना। और ये देखकर ताकामिना बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है और बोलती है कि तुम्हें ये कैसे पता और क्या तुमने ये किसी को बता दिया क्या। और यही देखकर ताकामिना बहुत ही ज़्यादा गुस्से में शिरोता की तरफ आगे बढ़ रही होती है और शिरोता भी ना वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। और ताकामिना बोलती है कि मैं अभी टैक्स की वजह से तुम पे गुस्सा नहीं हूँ और तुम मुझे सच बताना, तुमने स्टोर रूम में मुझे कपड़े बदलते हुए देख लिया था ना। और शिरोता फिर बहुत ज़्यादा डर जाता है और फिर ताकामिना बोलती है कि मैं तो बस एक मजाक कर रही हूँ। और फिर ताकामिना बोलती है कि तुम्हें पानी पीना है और शिरोता डर के मारे बोल देता है कि हाँ मुझे पानी पीना है। और वो काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ होता है क्योंकि ताकामिना के साथ उस टाइम स्पेंड करने का मौका मिल रहा होता है। और तभी घबराहट में ग्लास छूट जाता है और ताकामिना के ऊपर गिरने ही वाला होता है कि ताकामिना डॉज कर लेती है और वो बोलती है कि तुम्हारा प्लान तो बहुत अच्छा था, मुझे गिला करने का और मुझे फिर से कपड़े बदलते हुए देखने का। और वो लिटरली भाई वो गिला भी नहीं होती और फिर से कपड़े बदलने लग जाती है उसके सामने ही।
फिर शिरोता बोलता है कि तुम पागल वागल हो गए हो क्या। फिर हमें बर्ड का सीन दिखाया जाता है जो कि वो फिर से घड़ी के सामने जा रही होती है और वो बटरफ्लाई घड़ी के सामने आ जाती है और फिर सीन शिफ्ट होता है। फिर से हम उसी टाइम में आ जाते हैं जहाँ पर पानी का गिलास गिर गया होता है, लेकिन इस बार सीन कुछ अलग रहता है। शिरोता देखता है कि ताकामिना पूरी भीगी हुई है और ताकामिना बोलती है कि तुमने बहुत गलत किया, अब मुझे कपड़े चेंज करने पड़ेंगे। और शिरोता को बोलती है कि तुम अपना सर नीचे कर लो। लिटरली भाई वो उसको बाहर भी भेज सकती थी, लेकिन उसको तो उसके सामने ही कपड़े चेंज करने हैं। बट ना वो उससे पहले शिरोता को अपने कपड़े साफ करने के लिए बोलती है। लिटरली भाई वो शिरोता के हाथ से कपड़े साफ करवाना चाहती थी और शिरोता ना वहाँ पर काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है और जैसे तैसे करके वो उसके कपड़े साफ कर रहे होते हैं। और अचानक से ताकामिना को क्या होता है, शिरोता के मेन पॉइंट पर जोर से मार देती है और वो फिर बोलने लगती है कि तुम मेरे गलत जगह पे टच कर रहे थे। गीले कपड़े खुद ही साफ करवा रही थी और धर दिया हमारे शिरोता को। तभी फिर ताकामिना बोलती है कि पानी मेरे पे गिरा और मैंने डॉज कर लिया। एक पॉसिबिलिटी बताने लगती है, मेरे हिसाब से तुम्हें सब कुछ भूल जाना चाहिए। तभी वो सोच में पड़ जाती है कि आखिर तुम्हें ये सब कुछ याद कैसे है। तभी शिरोता कुछ समझ नहीं रहा होता है। ये ना उसकी एबिलिटी थी जो कि धीरे धीरे आपको आगे पता चल जाएगा। आखिरकार तुम्हें एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिरकार मुझे ये एबिलिटी कैसे मिली। फिर शिरोता बोलता है कि मुझे तो ये पूछना ही नहीं है, लेकिन फिर भी ताकामिना अपने आप ही बताने लग जाती है। फिर वो अपनी तारीफ करने लग जाती है कि मैं हर चीज में नंबर 1 हूँ, इसीलिए मुझे एबिलिटी मिली है और मैं लोगों से भी अलग हूँ। मतलब लिटरली ये काफी ज्यादा अपनी तारीफ कर देती है और ताकामिना वहाँ पर शिरोता की बेइज्जती भी कर देती है। ताकामिना बोलती है कि तुम्हें मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहा होगा समझने में। 90% लाइफ अपनी पूरी गलतियों से बीती है। ताकामिना ये भी बताती है कि उसकी एबिलिटी तभी स्टार्ट हो जाती है जबकि वो कोई गलती करती है। तभी ताकामिना और भी बताती है कि वो अपनी एबिलिटी के चलते हुए कभी भी टॉप से नीचे आएगी ही नहीं। और ताकामिना ये भी बताती है कि मुझे एबिलिटी इसलिए मिली क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा मेहनती हूँ। फिर उसके बाद वो बताते हैं कि जब मैं 5वीं क्लास में थी तभी से मुझे वो एबिलिटी मिल गई है। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि उसको क्या एबिलिटी मिल गई। तो आप देख रहे हो ना, कभी पास्ट तो कभी फ्यूचर, कभी पास्ट तो कभी फ्यूचर, यही तो इसकी एबिलिटी है। और ताकामिना के पास यही एबिलिटी होती है कि वो पास्ट और फ्यूचर में जा सकती है। ये पास्ट फ्यूचर होता है, सब लोग भूल जाते हैं, लेकिन पता नहीं शिरोता नहीं भूलता, उसको सब याद ही रह जाता है एक तरह से। जैसे कि क्लास वाली बातें उसे याद रह गई थी, अभी पानी गिरने वाली बातें याद रह गई थी। शिरोता की जगह पे कोई और होता तो अब तक ये बात भूल चुका होता। और फिर से अगेन से वो पढ़ाई करने लग जाती है और बोलती है कि ये एबिलिटी उसे ही मिलने वाली थी क्योंकि वो हर बार टॉप करने की चाह रखती है और इसी कारण मुझे एबिलिटी मिली क्योंकि मैं हमेशा ही टॉप पे रहना चाहती हूँ। और सच बताऊँ ना तो शिरोता एकदम से पगला गया होता है और शिरोता सोच रहा होता है कि ये क्या बकवास कर रही है और मैं क्यों फंस गया यहाँ पर। एक बात बताना तो मैं भूल ही गया आपको, मैं सोच रहा था कि आपको ना बताऊं, लेकिन मैं अगर नहीं बताऊंगा तो पूरी स्टोरी समझ में नहीं आएगी। अगर ताकामिना को अपनी एबिलिटी स्टार्ट करनी होती है तो उसको अपनी अंडरवेयर उतारनी पड़ती है और यही उसकी खास एबिलिटी होती है। और इसी कारण ताकामिना ना अपने साथ बहुत सारी अंडरवेयर रखती थी। और फिर ताकामिना बोलती है कि तुम्हें मेरी एबिलिटी के बारे में पता भी चल गया और तुम मेरी एबिलिटी को यूज भी कर सकते हो और तुम कुछ भी भूल भी नहीं रहे, इसलिए मैं तुम्हें अपना स्लेव बना के रखूंगी। और ये सुनकर शिरोता भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। पर देखा जाए तो मुझे माफ करना, स्लेव बनने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं था, बट मुझे स्लेव नहीं बनना है। और ये कहते हुए और शिरोता ना साफ मना कर देता है इसके लिए। और शिरोता बोलता है कि मुझे घर के लिए लेट हो रहा है, मुझे घर जाना है। ताकामिना बोलती है कि तुम्हारे पास इतना अच्छा मौका है और तुम वो गवा रही हो। फिर शिरोता बोलता है कि ये मौका तो काफी ज्यादा अच्छा है पर मुझे ये नहीं करना। फिर शिरोता यहाँ से जाने लगता है और ये देखकर ताकामिना उसको खींचने लग जाती है और फिर शिरोता उसके ऊपर ही गिर जाता है। अभी मैंने फर्स्ट में बताया था ये वही पोजीशन है। और शिरोता वहाँ पर काफी ज्यादा डर गया होता है और ताकामिना बोल रही होती है कि डरो मत, डरने की बात नहीं है, अगर तुम मेरे स्लेव बनते हो तो तुम सब कुछ कर सकते हो। एक तरह से ये इसका रिवॉर्ड होने वाला था। और शिरोता वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और ताकामिना वहाँ पर काफी ज्यादा चिल्ला देती है और क्लास के सब लोग आ जाते हैं और कुछ लड़के शिरोता को पकड़ लेते हैं और स्कूल की एक लड़की तो पुलिस को भी कॉल लगा देती है कि हमारे क्लास के प्रेसिडेंट को एक लड़का छेड़ रहा है। और ये देखकर ताकामिना भी झूठ मूठ का नाटक करने लग जाती है। उसके बाद ताकामिना बोलती है कि हाँ ये लड़का मुझे परेशान कर रहा था और काफी सारी चीजें बोलने लग जाती है। तभी वहाँ पर ताकामिना स्माइल कर रही होती है और ये देखकर शिरोता समझ गया होता है कि वो एक ट्रैप में फंस गया है। और थोड़ी ही देर में यहाँ पर पुलिस भी आ गई थी और शिरोता को लग रहा होता है कि उसकी लाइफ अब यहाँ पर खत्म होने वाली है।
और फिर ताकामिना बोलती है कि तुम चाहो तो अभी भी देख सकते हो। और शिरोता समझ गया होता है और ताकामिना के सामने बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट करने लग जाता है। और फिर ताकामिना बोलती है कि तुम श्योर तो हो ना कि वो तुम करोगे। और तभी वहाँ पर वो हाँ बोलता है और तभी हमें घड़ी का सीन दिखाया जाता है, वही फिर से बटरफ्लाई। और हमें फिर से वही का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शिरोता और ताकामिना बात कर रहे होते हैं। अभी शिरोता ना ताकामिना का स्लेव बन गया होता है। तभी वो सोच रहा होता है कि मुझे ना सीधा घर पे जाना चाहिए था, ना कि प्रेसिडेंट ऑफिस में जाना चाहिए था। और अगर ये यहाँ पर नहीं आया होता तो वो आज बच गया होता। और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बहस होने लगती है और ताकामिना बोलती है अगर तुमने बहस किया तो पता है ना क्या होगा। फिर ताकामिना बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, अब मैं तुम्हें अपनी फर्स्ट जॉब देने वाली हूँ। तो हमारा सीजन 1 का एपिसोड 1 का एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट कर देना आगे के पार्ट के लिए।